हेलो फ्रेंड्स, तो आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे स्टडी चैनल में जिसका नाम है rules.com। तो आज हम देखने वाले हैं रंगे कुत्ता मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर। ये मेथड यूलर्स एडवांस इन मेथड से काफ़ी ज़्यादा एडवांस और काफ़ी एक्यूरेट मानी जाती है, क्योंकि इसमें जो हमारा एग्जाम्पल और जो मेन आंसर आता है वो काफ़ी एक्यूरेट होता है। ठीक है, तो इसी एग्जाम्पल को हम अब कैसे सॉल्व करते हैं वो देखने वाले हैं। इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, यूज अ रंगे कुत्ता मेथड टू सॉल्व dy by dx इक्वल्स टू एक्स वाई y of 1 equals to 2 at x equals to 1.2 with h equals to 0.2। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल है और क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रंगे कुत्ता मेथड को सॉल्व करने के लिए हमें किन किन फार्मूलाज की ज़रूरत पड़ेगी। फार्मूलाज देखने के बाद हम गिवन डेटा लिखेंगे क्वेश्चन का और उसके बाद हम अपना आंसर शुरू करेंगे। ठीक है, तो रंगे कुत्ता मेथड सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले फार्मूलाज की ज़रूरत पड़ेगी। वो हमें सबसे पहले K1, K2, K3, K4 ये चार K1, K2 चार इटरेशंस निकालने के लिए चार K1, K2, K3, K4 निकालने पड़ेंगे। और उसके बाद हम आता है हमारा मेन डिस्टेंस। ठीक है, जो y0 से लेकर y1 तक जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है y1 ने, वो डिस्टेंस निकालने के लिए हमें डेल्टा ऑफ k निकालना पड़ेगा। और वो निकालने के बाद हमें वो y0 में मिक्स कर देना होगा। जब हम y0 में ये डेल्टा k मिक्स करेंगे तब हमें y1 की वैल्यू आएगी और वही हमारा मेन आंसर होगा। ठीक है, तो K1, K2, K3, K4 की हम फार्मूलाज देख लेते हैं। फार्मूलाज तो सबसे पहले K1 का फार्मूला है h फंक्शन ऑफ x0, y0। आपको ये दिख रहा है ना ठीक से। नेक्स्ट K2 का फार्मूला है h फंक्शन ऑफ, ये थोड़ा बड़ा है, x0 प्लस h/2, y0 प्लस k1/2। ठीक है, अब K3 भी सेम है, K3 इक्वल्स टू h फंक्शन ऑफ x0 प्लस h/2, y0 प्लस, अब यहाँ पर K1 की जगह K2 रखना है, सिर्फ K2/2 सिर्फ। ये दोनों भी फार्मूलाज बाकी सेम है। अब K4 की फार्मूला है फंक्शन ऑफ x0 प्लस h, y0 प्लस K3। ठीक है, तो ये फार्मूलाज हमें ज़रूरत पड़ने वाली है इन चारों फार्मूलाज की। अब फाइनल डेल ऑफ के की फार्मूला है 1/6 इन ब्रैकेट K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 प्लस K4। तो इन पांचों फार्मूलाज की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। अब हम लिख लेते हैं गिवन डेटा, जो कि क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया गया है। ठीक है, सो गिवन सबसे पहले हमें dy by dx दिया गया है। dy by dx का मतलब है हमारा मेन फंक्शन। ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स वाई, ये हमें दिया गया है। एक्स वाई का मतलब है x मल्टीप्लिकेशन y। ठीक है, और नेक्स्ट हमें दिया गया है x0। यहाँ पर इस पूरे इक्वेशन का मतलब है कि x0 की वैल्यू जब 1 होती है तब हमारा y0 जो है वो 2 आता है। ठीक है, तो यही हमें ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये भी लिख लेते हैं, ये कॉमा x0 जब 1 होगा तब y0 जो है वो हमारा 2 आएगा। और h की तो वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, h इक्वल्स टू 0.2। तो चलिए शुरू करते हैं K1, K2, K3, K4 निकालना। ठीक है, तो K1 का फॉर्मूला है हमारा K1 इक्वल्स टू h फंक्शन ऑफ x0, y0। ठीक है, अब इनमें हमें सिर्फ वैल्यूज पुटअप करनी है। h की वैल्यू है 0.2 और फंक्शन है हमारा x0 की वैल्यू है 1 और y0 की वैल्यू है 2। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो फंक्शन होगा वो फंक्शन जिस तरीके से हमें यहाँ पर दिया गया है उसी तरीके से हमें यहाँ पर
y0 और x0 की वैल्यूज़ यहाँ पर निकालनी है और उसी फॉर्मेट में वो पुट करनी है इस ब्रैकेट में, और वो वैल्यूज़ निकालने के बाद हमें इसे h से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना क्या है, क्योंकि कई बार फंक्शन जो है वो फंक्शन 1/x + y इस तरीके से भी दिया गया होता है, और ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। अगर आपको चाहिए तो उसके ऊपर भी मैंने और एक एग्जांपल लेके वो भी आपको कैसे सॉल्व करना है वो भी दिखाऊंगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे। ये हो गया 0.2 और 1 × 2, तो ये हो गया हमारा आंसर 0.4। तो K1 तो आ गया, अब K2 फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो K2 का फॉर्मूला क्या था हमारा, h फंक्शन ऑफ x0 + h/2, हाँ, y0 + K1/2। ठीक है, यहाँ पर भी वैल्यूज़ पुटअप करेंगे। h की वैल्यू 0.2 इन ब्रैकेट, x0 की वैल्यू 1 + h की वैल्यू 0.2 / 2, y0 की वैल्यू 2 + K1 की वैल्यू अभी हमने क्या निकाली, 0.4 / 2। अब इसको सॉल्व करेंगे। 0.2 इन ब्रैकेट, ये हो गया 0.1 + 1, तो ये हो गया 1.1 मल्टीप्लाई, और ये 0.4 / 2 हो गया ये 0.2 + 2, तो ये हो गया 2.2। अब इसे सॉल्व करेंगे और आंसर आएगा हमारा फाइनल 0.484। तो ये निकल गया K2। इसी तरीके से K3 निकालेंगे। K3 का फॉर्मूला है h फंक्शन ऑफ x0 + h/2, y0 + अब हमें यहाँ पर K1 की जगह K2 पुट करना है, K2/2। ठीक है, और ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब सिर्फ इसमें वैल्यूज़ पुट करने हैं। x0 की वैल्यू 1 + सेम इसी तरीके से सॉल्व करना है, 0.2/2, 2 + K2 की वैल्यू क्या थी, 0.484 / 2। इसको भी सॉल्व करेंगे। 0.2 इन ब्रैकेट, ये हो गया 1.1, 1.1, और इसको सॉल्व करने के बाद क्या होगा, वैल्यू हमारी, एक मिनट, मैंने यहाँ पर लिख लिया हुआ है 2.242। ठीक है, अब इसे सॉल्व करने के बाद हमारा फाइनल आंसर आएगा 0.49324। ये हो गया हमारा K3। अब K4 निकालेंगे। K4 का फॉर्मूला तो बहुत ही सिंपल था, क्या था बताओ, h फंक्शन ऑफ x0 + h, हाँ, y0 + अब यहाँ पर क्या था, K3। ठीक है, तो जब हम K1 निकालेंगे तभी हमें K2 का फॉर्मूला निकालना होगा, मतलब सॉरी, जब हम K1 निकालेंगे तभी हमें K2 निकालना होगा, और जब K2 हम निकालेंगे तभी हमें K3 निकालना होगा। मतलब जब हम पहला स्टेप करेंगे उसके बाद हमें दूसरा स्टेप करना पड़ेगा। मतलब डायरेक्ट हम K2 निकाल नहीं सकते और K3 भी निकाल नहीं सकते, हम स्टेप बाय स्टेप ही आंसर निकालना होगा। K1 निकालने के बाद ही K2 हमें फाइंड आउट करना आ सकता है, और क्योंकि यहाँ पर K2 के फॉर्मेट में ही यहाँ पर K1 की वैल्यूज़ पूछी गई है। ठीक है, तो जब हम K1 की वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे तभी हमें K2 निकालना आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर K4 भी निकाल लेते हैं। वैल्यूज़ पुटअप करेंगे। 0.2 इन ब्रैकेट, x0 की वैल्यू 1 + 0.2, y0 की वैल्यू 2 + K3 की वैल्यू 0.49324, और इसे भी सॉल्व करेंगे और फाइनल आंसर आएगा 0.59837। ठीक है, तो ये हो गया हमारा K4।
अब ये तो हो गए हमारे 4 इटरेशंस। अब हमें डिस्टेंस निकालना है, मतलब डेल ऑफ के निकालना है। तो डेल ऑफ के का भी फार्मूला मैंने आपको बताया है, वो है 1/6 इन ब्रैकेट K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 प्लस K4। ठीक है, इसमें भी हम वैल्यूज पुट करेंगे। 1/6 इन ब्रैकेट K1 का वैल्यू क्या, K1 की वैल्यू क्या थी हमारी 0.4 प्लस, इसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है। K2 की वैल्यू है 0.484 प्लस 2 इंटू 0.49324 प्लस K4 की वैल्यू 0.59837। इसे सॉल्व करने के बाद हमारा फाइनल आंसर आएगा 0.49214। तो ये आ गया हमारा डेल ऑफ के। अब हमें y1 की वैल्यू निकालनी है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो y1 कैसे निकालेंगे कि y1 इक्वल टू y0 प्लस डेल ऑफ के। ठीक है, इस फॉर्मूला हमें वैल्यूज़ पुटअप करनी है। y0 की वैल्यू थी हमारी 2 और डेल ऑफ के की वैल्यू हम जैसे कि अब हमने निकाली, तो वो उन दोनों की वैल्यूज़ हम जब एडिशन करेंगे उन दोनों की वैल्यू की, तब हमें y1 मिल जाएगा। ठीक है, तो सॉरी, y1 इक्वल टू y0 प्लस डेल ऑफ के। तो y0 की वैल्यू थी 2 प्लस डेल ऑफ के की वैल्यू है 0.49214। तो इसकी वैल्यू हो गई 2.49214। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, जो कि है y1। ठीक है, आप इसे फॉर्मेट